मैडम, मैच हारने वाले हैं। हमें 3 बालों में 18 रन चाहिए। ये नामुमकिन है, हमसे नहीं हो पाएगा। हम मैच हार जाएंगे। नामुमकिन? इंडिया की जर्सी पहनकर ये शब्द मत बोलो। 3 गेंद है और हमारे पास हिम्मत है। मैडम, मैं 3 छक्के मार सकती हूँ। तुम्हें लगता है ये इतना आसान है? बड़े बड़े खिलाड़ी नहीं कर पाए और तुम 3 छक्के मारोगी? मैडम, मुझे एक मौका तो दो। ठीक है, अगर तूने 3 छक्के मारे तो मैं तुझे 100 करोड़ रुपए दूंगी। अगर तू 3 छक्के नहीं मार पाई तो क्रिकेट का सपना यहीं खत्म हो जाएगा। मुझे मंजूर है मैडम। रामगंज शहर के बाहरी इलाके में जहां पक्की सड़क समाप्त हो जाती थी और कीचड़ से भरी पगडंडियां शुरू होती थीं, वहां एक लड़की हर सुबह सबसे पहले नजर आती थी। कंधे पर लटकी हुई एक फटी हुई बोरी, पैरों में पुरानी घिसी हुई चप्पलें और चेहरे पर परिवार की पूरी जिम्मेदारी। उसका नाम था सारिका। उम्र लगभग 15 साल। सारिका कूड़ा बीनती थी। लोग उसे नाम से नहीं पुकारते थे। कोई कहता अरे कूड़े वाली, कोई कहता हट सामने से। सारिका चुप रहती, ना जवाब देती, ना शिकायत करती, क्योंकि उसे मालूम था कि बोलने से पेट नहीं भरता। उसकी दुनिया सिर्फ एक छोटी सी झोपड़ी तक सीमित थी। टीन की छत, दीवारों में बड़ी बड़ी दरारें और एक कोने में पड़ी उसकी माँ। कई साल पहले पिता की दुर्घटना में मौत हो गई थी। माँ उसके बाद से बीमार रहने लगी थी। दवाइयों का खर्चा, घर का खर्चा, सब कुछ सारिका के कंधों पर था। हर सुबह वह झोपड़ी से निकलती, बोरी उठाती और शहर की गलियों में घूमने लगती। प्लास्टिक की बोतलें, टूटे हुए डिब्बे, कागज जो भी मिल जाए उठा लेती। शाम को कबाड़ी को बेचती और जो थोड़े बहुत पैसे मिलते उनसे आटा, दाल और माँ की दवा खरीद लाती। कभी कभी पैसे कम पड़ जाते। उन दिनों सारिका खुद कम खाती, लेकिन माँ को कभी भूखा नहीं सोने देती। शहर के उसी हिस्से में एक खुला मैदान था। मिट्टी का मैदान, चारों ओर झाड़ियां और टूटी हुई बाउंड्री। शाम ढलते ही वहां लड़कियां क्रिकेट खेलने आ जाती। सारिका रोज उस मैदान के किनारे रुक जाती, बस देखती रहती। कोई बल्ला घुमा रही है, कोई गेंद फेंक रही है, कोई कैच पकड़ रही है। सारिका की आंखें चमक उठती। उसे खुद नहीं पता था कि क्रिकेट उसे इतना क्यों अच्छा लगता है, बस दिल खिंच जाता था। एक दिन कूड़े के ढेर में उसे एक टूटी हुई टेनिस बॉल मिल गई। थोड़ी फटी हुई थी, लेकिन गेंद तो थी। सारिका ने उसे अपनी बोरी में सुरक्षित रख लिया। उसी रात झोपड़ी के बाहर पड़ी एक टूटी लकड़ी उठाई, उसे सीधा किया, वहीं उसका बल्ला बन गया। अगली शाम मैदान के पीछे दीवार के पास वह अकेली खड़ी थी। उसने गेंद उछाली, दीवार से टकराई, वापस आई। सारिका ने लकड़ी घुमाई, धप, गेंद फिर दीवार से टकराई। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। वह फिर उछालती, फिर मारती। बार बार हाथ छिल गए, उंगलियों में दर्द होने लगा, लेकिन सारिका नहीं रुकी। उस दिन उसे पहली बार लगा कि वह सिर्फ कूड़ा बीनने वाली नहीं है। कुछ दिनों बाद मैदान की लड़कियों ने उसे देख लिया। एक लड़की बोली, अरे कूड़े वाली, यहाँ क्या कर रही है? क्रिकेट खेलेगी क्या ये? दूसरी हंस पड़ी। तीसरी बोली, जाकर कूड़ा उठा, यहाँ गंदगी मत फैला। सब हंसने लगी। सारिका का सिर झुक गया। वह बिना कुछ कहे वहां से चली गई, लेकिन उस रात उसने लकड़ी और गेंद को पास रखकर सोया। उसकी आंखों में नींद नहीं थी, दिमाग में सिर्फ मैदान था। सारिका की जिंदगी आसान नहीं थी। सुबह कूड़ा, शाम माँ, रात भूख, लेकिन इन सब के बीच एक चीज थी जो उसे जिंदा रखती थी, क्रिकेट। कभी कभी वह कबाड़ी की दुकान के बाहर खड़ी होकर टीवी में मैच देख लेती। छोटा सा ब्लैक एंड व्हाइट टीवी। जब बल्लेबाज मारता, सारिका की सांस रुक जाती। वह मन ही मन बल्ला घुमा लेती। एक दिन मैदान में बड़ा मैच होने वाला था। 2 मोहल्लों की टीमें खेलने वाली थीं। चारों तरफ शोर था। लड़कियां, बुजुर्ग, बच्चे सब जमा हो रहे थे। सारिका दूर खड़ी देख रही थी। तभी एक खिलाड़ी चोटिल हो गई। टीम में एक खिलाड़ी कम पड़ गई। कोई बोला, एक खिलाड़ी चाहिए। सब इधर उधर देखने लगे। सारिका का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने हिम्मत जुटाकर आगे कदम बढ़ाया।
धीमी आवाज में बोली, मैं खेल सकती हूं। सब उसकी तरफ देखने लगे। फिर जोरदार हंसी। ये कूड़े वाली, इसके हाथ में बल्ला भी नहीं टिकेगा। सारिका चुप रही। उसने बस मैदान की तरफ देखा। उसे नहीं पता था कि आज का दिन उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाला है। कोई उसकी उम्र देख रहा था, कोई उसके फटे कपड़े, कोई उसके पैरों की चप्पलें, लेकिन सारिका किसी को नहीं देख रही थी। उसकी नजर बस पिच पर थी, मिट्टी की वही जगह जहां थोड़ी देर में कोई बल्लेबाज खड़ी होगी। एक लड़की बोली, अरे हट यहां से, टाइम खराब मत कर। सारिका पीछे हटने लगी। तभी टीम की कप्तान प्रिया ने हाथ उठाया। वह थोड़ी सोच में थी। मैच शुरू होने में बस कुछ ही मिनट बचे थे। कप्तान बोली, एक खिलाड़ी चाहिए, अगर कोई और नहीं है तो इसे ही खिला लेते हैं। सब चौंक गए। पागल हो गई है क्या, या पहली गेंद पर आउट हो जाएगी? कप्तान ने कहा, आउट हुई तो हुई, वैसे भी हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। सारिका का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे यकीन नहीं हो रहा था। वह धीरे धीरे मैदान में उतर आई। किसी ने उसे पैड नहीं दिए, किसी ने हेलमेट नहीं दिया, बस एक पुराना बल्ला थमा दिया। बल्ला उसके हाथ में थोड़ा भारी लग रहा था, लेकिन उसने मजबूती से पकड़ लिया। सारिका को ओपनिंग में भेज दिया गया। भीड़ फिर हंस पड़ी। कूड़े वाली ओपनर! गेंदबाज अपनी जगह पर खड़ी हुई, तेज, लंबी, ताकतवर। उसने गेंद उछाली। पहली गेंद सारिका के पैरों के पास गिरी। सारिका घबरा गई। बल्ला नहीं चल पाया। डॉट बॉल। दूसरी गेंद थोड़ी ऊपर आई। सारिका ने आंखें बंद कर ली। बल्ला घुमाया। हवा में गेंद बल्ले के किनारे से लगी, धीरे धीरे स्लिप की तरफ गई। सबकी सांस रुक गई, लेकिन गेंद जमीन पर गिर गई। सारिका जिंदा बच गई। उसका दिल बुरी तरह धड़क रहा था। तीसरी गेंद। सारिका ने आंखें खोली। उसे अपनी मां का चेहरा याद आया। झोपड़ी, खाली बर्तन, दवा की शीशी। उसने बल्ला कसकर पकड़ा। गेंद आई। सारिका ने सीधा शॉट खेला। डाप! गेंद गेंदबाज के सिर के ऊपर से निकल गई और जमीन पर गिरते ही बाउंड्री की तरफ लुढ़क गई। 4 रन। मैदान में सन्नाटा। कुछ सेकंड बाद शोर। अरे यह तो मार गई। सारिका खुद हैरान थी। उसने पहली बार इतने लोगों के सामने चौका मारा था। उसके हाथ हल्के से कांप रहे थे, लेकिन दिल में एक अजीब सी गर्मी थी। अगली गेंद गेंदबाज गुस्से में थी। तेज गेंद। सारिका ने देर से बल्ला चलाया। गेंद बल्ले से लगी, ऊपर उठी सीधे मिड ऑफ की तरफ। कैच! भीड़ सांस रोककर देख रही थी, लेकिन गेंद खिलाड़ी के हाथ से टकराकर नीचे गिर गई। सारिका बच गई। कप्तान दूर से बोली, डर मत, देख के खेल। सारिका ने सिर हिलाया। ओवर खत्म हुआ। सारिका 4 रन पर थी, लेकिन असली बात रन नहीं थी। असली बात यह थी कि वह आउट नहीं हुई थी। दूसरे छोर पर खड़ी खिलाड़ी जल्दी आउट हो गई। अब सारिका के साथ नई बल्लेबाज आई। वह सारिका को ऊपर से नीचे तक देखकर बोली, सिंपल खेलना। सारिका ने कुछ नहीं कहा, बस पिच को देखा। धीरे धीरे सारिका को गेंद दिखने लगी। उसकी आंखें गेंद के पीछे जाने लगीं। उसका बल्ला अपने आप चलने लगा, कभी सिंगल, कभी 2 रन। भीड़ का मजाक कम होने लगा। अब लोग ध्यान से देखने लगे। तीसरे ओवर में सारिका ने एक गेंद को कट किया। गेंद तेजी से बाउंड्री की तरफ गई। 4 रन। कुछ लोग खड़े हो गए। ये लड़की ठीक खेल रही है। सारिका के दिमाग में एक ही बात थी, आउट मत होना। वह हर गेंद को सम्मान दे रही थी। कोई हवा में शॉट नहीं, कोई दिखावा नहीं, बस सीधा खेल। 5 ओवर बीत गए। सारिका 28 रन पर थी। पूरी टीम हैरान थी। कप्तान ने पास आकर कहा, तू पहले कहां थी? सारिका ने हल्की आवाज में कहा, मैदान के बाहर। कप्तान चुप हो गई। तभी अचानक सारिका की साथी रन लेने में गलती कर बैठी। रन आउट। अब सारिका अकेली थी। टीम के बाकी बल्लेबाज ज्यादा मजबूत नहीं थे। एक एक करके आउट होने लगे। सारिका दूसरे छोर पर खड़ी सब देख रही थी। उसका दिल डर से भरने लगा। उसे समझ आ गया कि अगर वह आउट हो गई तो मैच खत्म। आखिरी 3 ओवर बचे थे। टीम को जीत के लिए 35 रन चाहिए थे। सारिका स्ट्राइक पर थी। भीड़ पूरी तरह शांत हो चुकी थी। अब कोई मजाक नहीं, सबकी नजर उसी पर थी। सारिका ने गहरी सांस ली। उसने आसमान की तरफ हल्का सा देखा और बल्ला कसकर पकड़ लिया। मैदान में अजीब सा सन्नाटा था। अब कोई हंस नहीं रहा था, कोई मजाक नहीं कर रहा था। सबकी नजर सिर्फ सारिका पर थी। मिट्टी की पिच, हाथ में पुराना बल्ला, दिल में डर और हिम्मत दोनों। गेंदबाज रन अप लेने लगी। सारिका ने खुद से कहा,
डरना नहीं, पहली गेंद यॉर्कर। सारिका ने बल्ला नीचे किया। ठप, गेंद सीधे उसके पैरों से टकराई और पास ही गिर गई। कोई रन नहीं। सारिका ने राहत की सांस ली। दूसरी गेंद थोड़ी छोटी। सारिका ने पीछे हटकर कट लगाया। गेंद तेजी से थर्ड मैन की तरफ गई। फील्डर दौड़ा। 2 रन। भीड़ से हल्की सी आवाज आई। तीसरी गेंद। गेंदबाज और तेज हो गई। सारिका ने बल्ला देर से चलाया। गेंद बल्ले का किनारा लेकर स्लिप की तरफ गई। सबकी सांस रुक गई, लेकिन गेंद जमीन पर गिर गई। सारिका बच गई। उसने आंखें बंद कर ली। गेंदबाज गुस्से में थी। चौथी गेंद फुल टॉस। सारिका ने पूरी ताकत से शॉट खेला। ठप, गेंद सीधी बाउंड्री के बाहर। मैदान गूंज उठा। पहली बार किसी ने जोर से चिल्लाया, शाबाश। सारिका का दिल जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसने खुशी नहीं दिखाई। वह जानती थी अभी बहुत कुछ बाकी है। 3 ओवर में अब 29 रन चाहिए थे। सारिका अकेली खड़ी थी। दूसरी तरफ कोई टिक नहीं पा रही थी। हर नई बल्लेबाज 2-3 गेंद में आउट हो जाती। सारिका पिच के बीच खड़ी सब देख रही थी। उसकी आंखों में हल्की नमी आ गई, लेकिन उसने सिर झटका। रोने का टाइम नहीं है। अगला ओवर। सारिका ने पहली गेंद पर सिंगल लिया। दूसरी बल्लेबाज आई। दूसरी गेंद वाइड। फिर सारिका स्ट्राइक पर। तीसरी गेंद चौका। चौथी गेंद डॉट। पांचवी गेंद चौका। छठी गेंद सिंगल। ओवर खत्म। 2 ओवर में 18 रन चाहिए थे। भीड़ खड़ी हो चुकी थी। कुछ लोग सारिका का नाम लेने लगे। सारिका, सारिका। सारिका को अजीब लग रहा था। जिन लोगों ने कभी उसे कूड़े वाली कहा था, आज वही उसका नाम ले रहे थे। आखिरी ओवर की पहली गेंद सारिका ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से मारी। अब 12 रन चाहिए थे। दूसरी गेंद धीमी गेंद। सारिका ने समय लेकर खेला। 2 रन। तीसरी गेंद चौका। अब 6 रन चाहिए थे। 3 गेंद बाकी। सारिका की सांस तेज थी। उसने बल्ले को जमीन पर टिकाया, मिट्टी को देखा। चौथी गेंद तेज। सारिका चूक गई। डॉट। भीड़ से आह निकली। 5वीं गेंद। सारिका ने आगे बढ़कर खेला। गेंद हवा में, सीधे डीप मिड विकेट की तरफ। फील्डर पीछे दौड़ी। सबकी सांस अटक गई, लेकिन गेंद उसके हाथों से निकल गई। चौका। अब 2 रन चाहिए थे। 1 गेंद बाकी। पूरा मैदान खड़ा था। गेंदबाज पसीने में भीगी थी। सारिका ने गहरी सांस ली। गेंद आई। सारिका ने बल्ला नीचे लगाया। गेंद सामने गिरी। सारिका दौड़ी। 1 रन, फिर दूसरा। स्टंप्स की तरफ स्लाइड करता हुआ अंपायर ने हाथ फैलाया। सेफ। मैच जीत गया। कुछ सेकंड तक कोई आवाज नहीं। फिर शोर, तालियां, चिल्लाना। लोग मैदान की तरफ भागे। सारिका वहीं घुटनों के बल बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने आसमान की तरफ देखा। धीरे से बोली, मां, देखो। भीड़ में एक महिला चुपचाप सब देख रही थी। साफ कपड़े, महंगी घड़ी, गंभीर चेहरा। उसकी नजर सारिका पर टिकी हुई थी। वह महिला धीरे से बोली, यह लड़की साधारण नहीं है। सारिका मैदान के एक कोने में बैठी थी। कपड़े मिट्टी से भरे हुए थे। हाथ में पुराना बल्ला था। आंखों में थकान थी, लेकिन अंदर कहीं आग जल रही थी। तभी एक महिला उसके सामने आकर रुकी। साफ कपड़े, महंगी घड़ी, गंभीर चेहरा। महिला बोली, तुम ही सारिका हो? सारिका ने सिर हिलाया। जी मैडम। महिला ने मैदान की तरफ देखा, जहां अभी अभी सारिका ने अकेले दम पर मैच जिताया था। फिर बोली, मेरा नाम रश्मि शर्मा है। सारिका चुप रही। रश्मि शर्मा ने कहा, 3 महीने बाद दिल्ली में एक बहुत बड़ा महिला क्रिकेट मैच है। सारिका की आंखें उठी। 2 बड़ी टीमों के बीच उस मैच की कीमत 100 करोड़ है। सारिका को समझ नहीं आया, लेकिन इतना समझ गई कि यह बहुत बड़ी बात है। रश्मि शर्मा ने धीरे से कहा, अगर तू मेरी टीम से खेलेगी और अगर तेरी वजह से मेरी टीम जीत गई तो मैं तुझे 1 करोड़ रुपए दूंगी। सारिका को लगा जैसे सांस रुक गई हो। वह बोली, मैडम, मैं तो जूते भी उधार के पहनती हूं। रश्मि शर्मा मुस्कुराई। पैसे से पहले मुझे तेरी भूख चाहिए और तेरे अंदर की आग है। सारिका ने पहली बार किसी बड़ी महिला की आंखों में भरोसा देखा। उसने धीरे से कहा, मैं खेलूंगी मैडम। अगले ही दिन सारिका शहर ले जाई गई। पहली बार उसने बस की खिड़की से ऊंची इमारतें देखी। पहली बार नया कपड़ा पहना। पहली बार अपने नाम का बैग मिला। उसके लिए एक कोच रखा गया, कोच अंजलि। पहले दिन ही बोली, अगर रोने का शौक है तो अभी वापस चली जा। यहां सिर्फ मेहनत चलेगी। सुबह 4 बजे उठना, दौड़, नेट प्रैक्टिस, फिटनेस, शॉट्स की प्रैक्टिस। सारिका के हाथ छिल गए, पैरों में छाले पड़ गए।
रात को मां की याद आती, लेकिन वह दांत पीस कर सो जाती। 3 महीने बीत गए। दिल्ली, बड़ा स्टेडियम, रोशनी, कैमरे, लाखों लोग। सारिका का दिल कांप रहा था। रश्मि शर्मा उसके पास आई। याद है तूने क्या कहा था? मैं खेलूंगी मैडम। सारिका ने सिर हिलाया। मैच शुरू हुआ। सारिका की टीम दबाव में आ गई। विकेट गिरते गए। एक एक करके साथी लौटती गई। सारिका क्रीज पर टिक गई। धीरे धीरे रन बनाती रही। आखिरी ओवर स्कोर बोर्ड पर लिखा था 3 गेंद में 18 रन चाहिए। सारिका स्ट्राइक पर थी। पूरा स्टेडियम खड़ा था। ड्रेसिंग रूम में सन्नाटा था। सारिका ने आंखें बंद की। उसे मां का चेहरा दिखा। कच्चा घर, भूखा बचपन, मिट्टी का मैदान। उसने खुद से कहा, डरना नहीं। गेंदबाज रन अप लेने लगी। पहली गेंद तेज गेंद। सारिका ने आगे बढ़कर मारा। ढप, गेंद लॉन्ग ऑन के ऊपर से। अब 2 गेंद में 12 रन। दूसरी गेंद धीमी गेंद। सारिका ने घुटना मोड़कर मारा। ढप, गेंद मिड विकेट के ऊपर से। अब 1 गेंद में 6 रन। तीसरी गेंद फुल टॉस। सारिका ने पूरी ताकत लगा दी। ढप, गेंद स्टेडियम के बाहर। मैच खत्म। टीम जीत गई। सारिका पिच पर बैठ गई। आंखों से आंसू बह रहे थे। रश्मि शर्मा दौड़ते हुए आई। तूने वादा निभा दिया। स्टेज पर सारिका को बुलाया गया। रश्मि शर्मा ने माइक लिया। इस बच्ची ने 100 करोड़ का मैच जिताया है। फिर सारिका के हाथ में चेक दिया। 1 करोड़ रुपए। सारिका बोली, मैडम, मैं अपनी मां के लिए पक्का घर बनाऊंगी। रश्मि शर्मा ने कहा, और मैं तेरे जैसी लड़कियों के लिए एक अकादमी बनवाऊंगी। मैच जीतने के कुछ ही दिनों बाद सारिका सबसे पहले अपनी मां को शहर के अच्छे अस्पताल लेकर गई। डॉक्टरों ने पूरी जांच की। लंबा इलाज चला। दवाइयां बदली गईं। धीरे धीरे मां की हालत सुधरने लगी। जिस मां को कभी उठकर बैठने में भी तकलीफ होती थी, आज वही मां अपने पैरों पर खड़ी थी। सारिका जब पहली बार मां को मुस्कुराते हुए देखती है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसने वादा निभाया। सारिका ने अपनी मां के लिए एक छोटा सा पक्का घर बनवाया। टीन की छत की जगह अब मजबूत छत थी। कच्ची दीवारों की जगह पक्की दीवारें थीं। घर छोटा था, लेकिन उसमें सुकून बहुत था। मां ने उस घर में घुसते ही सारिका के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटी, तूने मुझे नई जिंदगी दे दी। सारिका ने सिर्फ अपने लिए नहीं जिया। उसने उसी बस्ती के कुछ गरीब लड़कियों को भी क्रिकेट खेलना सिखाना शुरू किया। वही मैदान जहां कभी लोग उसे कूड़े वाली कहते थे, आज वहीं बच्चियां उसे कोच सारिका दीदी कहती हैं। सारिका अब बड़ी खिलाड़ी बन चुकी है, लेकिन दिल से अब भी वही सादी लड़की है। एक दिन एक बच्ची ने उससे पूछा, दीदी, आप इतनी बड़ी खिलाड़ी बनकर भी हमारे साथ क्यों रहती हो? सारिका मुस्कुराई और बोली, क्योंकि मैं भी कभी तुम्हारी ही जगह खड़ी थी। साल बीतते गए। सारिका बड़ी खिलाड़ी बनी। फिर एक दिन उसने बल्ला रख दिया और बच्चियों के सामने खड़ी हो गई। बोली, मैं भी कभी तुम्हारी तरह थी। अगर मैं कर सकती हूं तो तुम भी कर सकती हो। आज सारिका कोच है और सैकड़ों लड़कियों का सपना। दोस्तों, आप हमारी यह वीडियो कहां से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपने हमारे चैनल स्टोरी बाय एमके को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो अभी कर दें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही और बेहतरीन वीडियो लाते रहें। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।